गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उदाहरण 10 तक हम कर चुके हैं और अब हम प्रश्नावली 1.3 शुरू कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आपको उनमें दशमलव में लिखना है। जैसे पहली संख्या है 36/100, आपको इसको दशमलव में लिखना है। तो क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 0.36, दशमलव के बाद 2 अक्षर होने चाहिए क्योंकि 2 ज़ीरो हैं, तो 3 और 6 दोनों दशमलव के बाद हो जाएंगे। तो 36/100 का बन गया 0.36। दशमलव प्रसार हमने ये कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट है 1/11। इसको जब हमने दशमलव में करना है तो ऊपर वाला नंबर आएगा अंदर और नीचे वाला आएगा बाहर। और अब हम करेंगे भाग शुरू। अब ये छोटा है तो हम दशमलव लगाकर एक ज़ीरो ले लेंगे। ये अभी भी छोटा है 11 से, तो हम एक ज़ीरो लगाकर एक ज़ीरो और ले लेंगे। और 11 को 9 से गुना करा 99, 100 में से 99 गया 1। अब 1 आया है जो, ठीक है। दशमलव का काम शुरू होने के बाद हम एक ज़ीरो तो हर बार ले ही सकते हैं, तो ये बन गया 10। लेकिन ये अभी भी छोटा है तो हमने फिर ज़ीरो लिया और एक और ज़ीरो लगा लिया। एक ज़ीरो तो हम वैसे ही लगा सकते हैं, और एक क्योंकि दशमलव के बाद की भाग हो रही है तो एक ज़ीरो तो हम अपने आप ले सकते हैं। अब ये अभी भी छोटा होने की वजह से एक ज़ीरो हमने यहाँ लगाकर एक ज़ीरो लिया और ये फिर से हो गया 11 को 9 से गुना करके 99 और फिर से वही एक बच गया। हर बार वही एक बचता जा रहा है और हर बार वही 0.909 आता जा रहा है, इसलिए 1/11 का उत्तर हो गया 0.09। क्योंकि 0.9 बार बार आता जा रहा है, इसलिए 0.9 के ऊपर आ गया बार। ये भाग करने के बाद हमने ये उत्तर लिखा। अब ये जो दशमलव आया था उत्तर, ये तो था शांत दशमलव। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, मतलब पूरा एक उत्तर परफेक्ट उत्तर मिल गया, ऐसे को बोलते हैं हम शांत दशमलव। और क्योंकि ये भाग चलती जा रही है और ये रिपीट हुए जा रहे हैं अक्षर, तो इस प्रकार के दशमलव को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती का दशमलव। तो जो हमारा सेकंड पार्ट का उत्तर आया है वो आया है अनवसानी आवर्ती का दशमलव। अब इसके बाद हम तीसरे पार्ट पर पहुंच रहे हैं, जो क्वेश्चन है 4/1/8। 4/1/8 का मतलब है बटा 8 तो 8 ही रहेगा। 8 चौके 32 और 1 33, इसका मतलब है 33/8 को जब हम भाग करेंगे, ऊपर वाला नंबर अंदर नीचे वाला बाहर। 8 चौके 32, 33 में से 32 गया 1। इतनी भाग तो हमें आसान है ही हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगाकर एक शून्य लगा लेंगे। फिर 8 1 कम 8, 10 में से 8 गया 2। क्योंकि अब भाग दशमलव के बाद की शुरू हो चुकी है तो एक ज़ीरो हम ले ही सकते हैं। एक ज़ीरो लेने के बाद ये हो गया 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया 4। एक ज़ीरो हम ले ही लेंगे। फिर ये हो गया 8 पंजे 40 और ये भाग हो गई पूरी। तो ये उत्तर आपका आ गया 4.125। और क्योंकि ये भाग पूरी हो गई है इसलिए ये उत्तर भी हुआ आपका शांत दशमलव। इससे अगला है आपका चौथा पार्ट है आपका 3/13। चौथा पार्ट है आपका 3/13। इसमें आप ऊपर वाला नंबर अंदर लिखेंगे, नीचे वाला बाहर लिखेंगे और 0 दशमलव लगाकर एक शून्य ले लेंगे। और 13 को आपने 2 से करा 26, फिर बच गया 4, एक शून्य ले लिया। फिर आपने किया 3 से 1 बच गया और आपने एक ज़ीरो ले लिया, लेकिन एक ज़ीरो लेने के बाद भी छोटा है तो एक ज़ीरो लेकर एक और लगा ली हमने। और उसके बाद हमने 7 से करा, 100 में से 91 गया 9 बच गया, 9 में हमने एक और ज़ीरो लगा ली। फिर हमने 6 से करा, इसमें हमने घटाया और एक और ज़ीरो लगा ली। अब हमने ये 9 से करा, 117 आ गया, इसमें से घटाया हमने 3 और हमने एक और। अब ये वापस वही अक्षर आ गया जो 30 था ना शुरू में, वही 30 आ गया अभी। तो अब ये सारे अक्षर दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे।
क्योंकि आप 30 के नीचे क्या लिखेंगे, 13 दूनी 26, वही 13 दूनी 26 यहाँ लिखेंगे तो दोबारा से ये सारे अक्षर दोबारा आएंगे, इसलिए आपका उत्तर आ गया है 0.230769 पूरे के ऊपर बार। और ये हो गया आपका अनवसानी आवर्ती का दशमलव। उसके बाद आप आ गए 5वें पार्ट पर। 5वें पार्ट में है 2/11। अभी अभी आपने 1/11 का किया था, उसी को आप 2 से गुणा करके भी 2/11 का उत्तर आ जाएगा। 1/11 का जो उत्तर था उसको 2 से गुणा करने पर 2/11 का उत्तर आ जाएगा। और वैसे अगर हम करते हैं तो 2 अंदर, ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला बाहर। क्योंकि छोटा है तो हमने दशमलव लगाकर एक शून्य ले लिया। 11 एकम 11, 20 में से 11 गए 9, हमने एक शून्य लगा लिया। फिर हमने घटाया, फिर ये बन गया एक शून्य लगाकर, वही 20 दोबारा आ गया, वही 20। अब वही भाग ऐसे ही चलती रहेगी और इसका उत्तर आएगा 0.18 बार। और ये उत्तर है आपका अनवसानी आवर्ती का दशमलव। क्योंकि दशमलव में डिजिट रिपीट होते जाएंगे, बार बार वही अक्षर आएंगे, इसलिए हम ऐसे दशमलव को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती का दशमलव। अब इससे अगला पार्ट है आपका 329/400 है आपका छठा पार्ट। अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको करने के लिए इसको नीचे 4 अलग ले लो और 100 अलग ले लो। अब 329/100 क्या हो जाता है, 300 नीचे 2 अक्षर 2 0 है ना, तो 2 अक्षर होना चाहिए दशमलव के बाद, तो 3.29 बन जाएगा। इतना हमने कर लिया ना, इतने का उत्तर क्या बन गया, 3.29 नीचे रह गया 4। अब हम 3.29 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्योंकि ये छोटा है अक्षर 4 से, तो 3 तो छोटा है, तो हम 32 लेंगे। दशमलव लगाकर 32 का करेंगे हम भाग, 8 चौके 32। अब हम क्या करेंगे, 9 उतार लिया हमने, 4 दूनी 8, अब हमने 1 बच गया। अब अक्षर तो ख़त्म हो गए, दशमलव के बाद का काम चल रहा है तो हम 0 ले सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 बच गए, हम 0 ले सकते हैं, 4 पंजे। तो ये दशमलव का उत्तर आपका आ गया है 0.8225 और ये है आपका 7 दशमलव। ठीक है, तो अभी आप इस वीडियो में ये करें, फिर आप मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी बाकी के काम के लिए। थैंक यू।